आप सुबह से शायद घर से निकली होंगी माननीय राघवेंद्र सिंह जी के आमंत्रण पे, और घर पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है 10-11 बजेगा। आपकी चिंता मैं समझ सकता हूं, लेकिन 5 मिनट और बैठ जाइए, 5 मिनट और बैठ जाइए। बहुत काम की बात थोड़ा करने वाले हैं, थोड़ी देर बैठिए, जैसे इतना देर वैसे 5 मिनट 10 मिनट और। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पूरे दिन भर अपना बिता करके मातृशक्ति इतनी बड़ी संख्या में बैठी हुई है हमारे समक्ष, उसके लिए जहां एक तरफ मैं इस उपस्थित मातृशक्ति का नमन करता हूं, वहीं दूसरी तरफ आयोजन करता हूं। विशेष रूप से माननीय राघवेंद्र जी का मैं धन्यवाद भी करता हूं कि आपने इतनी बड़ी संख्या में पूरे तहसील से, पूरे इलाके से लोगों को यहाँ बुला करके इतना बड़ा अच्छा समारोह किया। इसी साथ से हमारे भाई भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। इतना सुंदर कार्यक्रम, सच बताऊं मैं दिल की बात कर रहा हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं बहुत कम इतने सुंदर कार्यक्रम, मैंने राजनीतिक कार्यक्रम बहुत कम देखे हैं, और इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी संख्या में मंच पर उपस्थित हमारे तमाम जो आयोजकगण हैं, उनमें सबसे बड़ी जो भूमिका है माननीय आपके पूर्व विधायक जी माननीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी की। मैं जब से इनसे मिला हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और आपसे मैं बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। कैसे इतना शांत रह करके, संयमित रह करके भी इतना बड़ी बड़ी आयोजन, बड़ी बड़ी राजनीतिक पारियाँ आपने जो खेली हैं, वो सब किसी को भी प्रभावित करने वाली हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय जी। यहाँ हमारे साथ हमारे सिद्धार्थनगर जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय गोविंद माधव जी, और वर्तमान में जो हमारे जिला के अध्यक्ष का पद सुशोभित कर रहे हैं कन्हैया पासवान जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह से हम लोग साथ चल रहे हैं, आज तीसरी ये सभा है। मंच पर बहुत लंबी लिस्ट है और सब लोग खड़े हो गए हैं जाने के लिए, इसलिए मैं इस क्षमा मांगते हुए सभी महानुभावों से जो मंच पर उपस्थित हैं, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित हैं, उनसे क्षमा मांगते हुए मैं अपनी थोड़ी बातें कहना चाहूँगा। माननीय राघवेंद्र जी ने कहा है कि अब राशन मिल रहा है फ्री का, मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, आयुष्मान भारत में दवा की जरूरत पड़े, डॉक्टरी सहायता की जरूरत पड़े तो वो भी मुफ्त मिल रही है। ये सारी बातें अब आम बात हो गई है। मैंने भाइयों बहनों, मैंने माननीय मोदी जी के साथ आपके आशीर्वाद से, मैं बगल का रहने वाला हूँ, इसी मिट्टी की संतान हूँ, इसलिए आपके आशीर्वाद से मुझे माननीय मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिला है। माननीय मोदी जी की जो सोच है वो समझने की आवश्यकता है। ये मकान क्यों, स्वच्छ भारत का अभियान क्यों, शौचालय क्यों, आयुष्मान भारत का मुफ्त दवाई क्यों, वो इसलिए कि भारत को, उनका ये कहना है कि हम भारत को आने वाले 25 साल में भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं, जहां गरीबी का नामो निशान न रहे, जहां अशिक्षा का, कुपोषण का नामो निशान नहीं रहे, जहां मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर जो है कहीं भी किसी भी पैरामीटर से, किसी भी मापदंड से चिंताजनक न रहे। ऐसे भारत का निर्माण, ऐसे सशक्त भारत का निर्माण, ऐसे आधुनिक भारत का निर्माण, ऐसे विकसित भारत का निर्माण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की नेम है कि उनके देखते देखते, उनके पार्टी के शासन के साथ, शासन के दरमियान, उनके नेतृत्व में, उनके नेताओं के नेतृत्व में भारत जो है ये एक दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बने, सबसे विकसित देश बने, जहां गरीबी का नामो निशान न, सबसे आधुनिक देश बने। और उस दिशा में जैसा माननीय राघवेंद्र जी कह रहे थे, उस दिशा में भारत ने यात्रा अपनी शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री का कितना नाम होता है, कितना मान होता है। हम लोग जब जाते थे भारत के अधिकारी के रूप में, भारत के विद्यार्थी जाते थे, भारत के कर्मचारी और काम करने जाते थे, भारत के प्रोफेशनल जब जाते थे अमेरिका में और जापान में और चीन में, उनको इज्जत नहीं मिलती थी मित्रों। क्यों? क्योंकि उनके में कोई कमी नहीं थी।
लेकिन हमारे देश का नेतृत्व ऐसा था, हमारे देश का नेतृत्व ऐसा लचर था कि हम अपनी बात, हम अपनी आवाज, हम अपना वजन जो है दूसरे देशों में नहीं पहुंचा पाते थे, उनको अनुभव नहीं करा पाते थे। ये पहली बार हुआ है कि भारत एक ऐसी यात्रा पे, एक ऐसी वैश्विक यात्रा पे निकला है मित्रों, भाइयों बहनों, कि अब उसको रोक पाना मुश्किल है। लेकिन माननीय मोदी जी की सोच ये थी कि हम विकसित भारत की, आधुनिक भारत की, सशक्त भारत की हम बात करें, लेकिन उसकी नींव में क्या होना चाहिए? उसकी नींव में भारत तभी सशक्त होगा, भारत तभी विकसित होगा, भारत तभी आधुनिक होगा, भारत के को तभी वैश्विक सम्मान मिलेगा जब भारत के एक एक गरीब व्यक्ति का पेट भरेगा, जब भारत के एक एक गरीब व्यक्ति को दवाई की व्यवस्था होगी, जब भारत का एक एक व्यक्ति के घर में शौचालय होगा, उसको बाहर जाने की मजबूरी नहीं होगी, स्वच्छ होगा, जब भारत का एक एक गांव, एक एक शहर जो है जब स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, तब जो है जाकर के भारत जो है विकसित देश और आधुनिक देश बनेगा। इस नेम के साथ, और इस नेम के साथ कि हमारे देश में अन्न का भंडार विपुल है, हमारे पास कोई अन्न की कमी नहीं है, हमारे गरीबों को हम अन्न दे सकते हैं, मुफ्त हम खाना खिला सकते हैं, उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो क्रियाशीलता है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उसका उपयोग हम देश को आगे बढ़ाने में करें, न कि उनको खाने की चिंता करने कराने में करें। इसलिए माननीय मोदी जी ने अपने देश में अन्न का भंडार खोल दिया कि गरीबों को, किसी भी गरीब को खाने की चिंता न करनी पड़े। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे ही पूरी होती है, वैसे ही देश का हर नागरिक, हर बच्चा, हर नौजवान भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को आगे ले जाने के लिए लालायित दिखता है और सारे प्रयास करना शुरू कर देता है। इसलिए माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करने की आवश्यकता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो शासन है मित्रों, भाइयों बहनों, वो ऐसा शासक किसी देश में सैकड़ों नहीं, कई 100 साल के बाद ऐसे कोई शासक पैदा होते हैं। उस देश का जब बहुत पुण्य आता है, उस देश का जब बहुत भाग्य खुलता है, तब जाकर के नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी जैसा शासक किसी देश को मिलता है, जो एक तरफ गरीब को खाना खिलाने की चिंता करता है, वही दूसरी तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे रूस का राष्ट्रपति हो, चाहे जापान का प्रधानमंत्री हो, उनके साथ आंख में आंख मिला करके देखता है और कहता है कि पहले हमारे देश का हित की बात करो, हमारे देश की भलाई की बात करो, बाकी हम दुनिया की बातें बाद में कर लेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री जो नीचे से लेकर के, पायदान से लेकर के, नींव से लेकर के आसमान तक की बात सोचता है, जो मंगलयान तक की बात सोचता है लोगों का पेट भरने के बाद, जो नौजवानों को रोजगार देने की बात करता है, जो नौजवानों को रोजी की व्यवस्था करने की बात करता है, ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब भाग्यशाली है कि हमें आपको जीने का अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करना है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मजबूत करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी को 2024 में फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसमें कहीं किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। हम सब इस बात के साक्षी हैं भाइयों बहनों। ऐसी सड़कें जो आप आज जिन सड़कों पे आप चल रहे हो, क्या आपने ऐसी सड़कें 9 साल पहले आपने कभी अनुभव किया था? बताइए। ऐसी जो आरोग्य की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की, चिकित्सा की व्यवस्था है, वो भी आपने अनुभव नहीं किया होगा। ऐसी तमाम बातें हैं, किसान कल्याण निधि हो, चाहे बच्चों की स्कॉलरशिप हो, चाहे लड़कियों के पढ़ने की बात हो, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए तो माननीय मोदी जी ने इतना काम किया है, बहनों को मैं गिनाऊंगा तो मैं गिनाना मुश्किल हो जाएगा। पहले लड़कियों के लिए देश की जो सेना है, जो हमारे सशस्त्र बल होते हैं, उनके में रिजर्वेशन नहीं होता था। माननीय मोदी जी ने कहा कि अब लड़कियों को जो है हम पायलट बनाएंगे, लड़कियों को हम सेना में ले जाएंगे, और उसके लिए आवश्यक पड़ा तो हम उसके लिए उनको अलग से हम रिजर्वेशन देकर के व्यवस्था करेंगे। महिलाओं के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना, आज मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे बताया गया कि अभी तीसरी किस्त मिलने में कुछ समय लग रहा है, उसको देखेंगे जा करके।
ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान जो है वो महिलाओं के नाम पर ज्यादा से ज्यादा मिले, इसकी भी चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारे देश में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि महिला के नाम पे अगर जमीन खरीदी जाए तो रजिस्ट्री का पैसा कम लगे। कभी था ऐसा व्यवस्था? अब जाकर के ऐसी व्यवस्था हुई है कि अगर महिलाओं के नाम पर अगर जमीन खरीदी जाती है, आपकी जानकारी में होना चाहिए, अगर आपके पति देव जमीन खरीदना चाहते हैं, उनके पास पैसा हो गया हो, आप खरीदना चाहती है, तो आपकी जानकारी के लिए अगर महिला के घर की गृहिणी के नाम पे खरीदा जाएगा तो रजिस्ट्री का पैसा जो है वो कम लगता है। आपकी जानकारी में होना चाहिए। आप अपने नाम पे जमीन खरीदिए। तो इस प्रकार गरीबों का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, देश के गरीब पिछड़े और ऐसे लोगों का सशक्तिकरण का काम माननीय मोदी जी ने जिस तरह से किया है वो देश में पहले कभी नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, अब अपनी बात को समाप्त करते हुए आने वाले समय में आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि किसी भी प्रलोभन में आए बिना अपने देश में जो सरकार माननीय मोदी जी ने चलाई है, जो एक विलक्षण शासन दिया है, जो सेवा किया है, जो सुशासन दिया है, जो गरीबों का कल्याण किया है, उसको याद रखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करना है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ को मजबूत करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने कई बार बोला है, लेकिन हमारे साथ एक बार फिर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, हर हर महादेव। धन्यवाद।